हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे स्टूडेंट। आज होता है कि ओवरऑल जो बॉटनी का, ठीक है, यानी कि जो बॉटनी पोर्शन में आपका कवर कर रहा हूं, इस बॉटनी पोर्शन का स्टूडेंट जो है कि 5th यूनिट टोटल में आज कवर करूंगा। ठीक है, यानी कि जो 5th यूनिट स्टूडेंट, इसका नाम है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी कि एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि ओवरऑल हम जो होता है कि इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रूट हो गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजिक बेस पे स्टेम हो गया, ठीक है, लीफ हो गया, ठीक है, इनका जो मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन के बेस पे जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, उस एमसीक्यू के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आपका एग्जाम जो होता है, मानकर चलिए कि 16 अप्रैल के बाद होता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से लगी हुई है और ये 16 अप्रैल के बाद जो होता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको जो होता है कि पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट देखिए क्या है कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स है स्टूडेंट। ठीक है, तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंगीफेरा हो गया, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका जो होता है स्टूडेंट क्या होगा, पॉलीकार्पिक प्लांट्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि रूट्स आर है क्या चीज, यानी कि जो रूट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, रूट्स क्या है आपका। तो रूट्स देखिए क्या डिसेंडिंग होगा, ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है, निगेटिवली जो होता है फोटोट्रॉफिक होगा, यानी कि जो रूट्स का मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि सॉइल में जाएगा और जो होता है कि वह क्या होगा कि निगेटिवली फोटोट्रॉफिक हो गया, यानी कि वह जो होता है सनलाइट की तरफ उसका मूवमेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहा कि ब्रायोफिलम्स एंड जो होता है, यानी कि ब्रायोफिलम एंड जो होता है डिस्कोरिया और एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, दोनों प्लांट्स होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये प्लांट्स होता है किसके एग्जांपल्स हैं आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, फॉर, ठीक है, किस बेस पे एग्जांपल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि आपका फ्लोरियर बर्ड्स हो आएंगे और आपका प्लांट्स बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है फोर्थ पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, ये मैं थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए, देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें से आपको पढ़ना और आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए क्या कि फाइजम सटाइवम्स, ठीक है, लीफलेट्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल्स, यानी कि जो फाइजम सटाइवम्स प्लांट्स होता है उसका जो होता है स्टूडेंट लीफलेट्स होगा वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, टेंड्रिल में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। आपको इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा जो होता है कि जो पेयरिंग कराया गया उसमें से कौन सा मिसमैच होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 5th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एलामेंडा हो जाएगा, जिसको क्या कह रहे हैं कि आपका टर्नेट फाइलोटैक्सी है। ठीक, ये क्या होगा, इसका मिसमैच है। ये श्रब है, यानी कि अगर श्रब कोई भी होगा तो अपने पास क्या क्या रखेगा स्टूडेंट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि उसका जो होता है मीडियम वुडी स्टेम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन उसके बेस पे आपको बताना था, रखता तो अपने पास बहुत कुछ है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मीडियम वुडी स्टेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है कि हर्ब इज द वन हैविंग। ठीक है, यानी कि हर्ब जो होता है स्टूडेंट अपने पास क्या क्या रखेगा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ। 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अगर हर्ब होगा स्टूडेंट तो वह ग्रीन सॉफ्ट होगा एंड शॉर्ट स्टेम होगा। ठीक है, यानी कि जो होता है कि ग्रीन होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, और क्या होगा कि उसका जो स्टेम होता है स्टूडेंट शॉर्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछ रहा आपका कि लाइनास आर है क्या चीज, यानी कि लाइनास पूछ रहा आपसे कि क्या चीज है। ठीक है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें से क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि ओडी स्टेमिस हो गया, क्लाइंबर्स एंड जो होता है ट्यूनर्स, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहा है कि स्पेस पैरासाइट्स इज। ठीक है, इसमें से आपको बताना कौन सा स्पेस पैरासाइट्स होगा जो आपका 4 प्लांट्स का नाम दिया हुआ है। इसमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेंडा। वेंडा जो होता है स्टूडेंट एक तरह का स्पेस पैरासाइट्स होगा, प्लांट का नेम है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कह रहा है कि एन इंसेक्टिवोरस होगा और कार्निवोरस प्लांट अगर है तो वह कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, डी, यानी कि यूट्रिकुलरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलरिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस है आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे स्टूडेंट हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
ठीक है। नंबरिंग थोड़ा सा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर 10 आया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करेक्ट आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लैरेंथस इज, ठीक है, लैरेंथस क्या भैया, लैरेंथस आपसे पूछ रहा है कि क्या एबीफाइट्स है, पैरासाइट्स है, सिम्बियॉन्ट्स है, क्या है आपको बताना है। तो लैरेंथस जो होता है स्टूडेंट आपका क्या होगा, पैरासिटिक प्लांट्स होगा, यानी कि पैरासाइट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि मोनोट्रेपा इज ए, यानी कि मोनोट्रेपा जो प्लांट्स होता है वह क्या है, सैप्रोफाइट्स है कि सिम्बियॉन्ट्स है कि पैरासाइट्स है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, किस तरह का है मोनोट्रेपा प्लांट्स। तो जो मोनोट्रेपा प्लांट्स होता है स्टूडेंट ये क्या होगा आपका, सैप्रोफाइट्स होता है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कह रहा है कि सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, अगर जो होता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होगा, एंजियोस्पर्म है और सैप्रोफाइट्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 होगा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि माइकोराइजल प्लांट्स कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाएगा आपका, माइकोराइजल प्लांट्स कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 13 पर आते हैं। कह रहा कि आपका हर्बेसियस प्लांट्स होता है दैट डाइस back to ground each years but sprouts against from the undergrounds। ठीक है, अब जो होता है कि इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हो, क्या होगा, और पेरिनियल होगा कि बाइनियल होगा कि एनुअल होगा कि विंटर एनुअल होगा, मतलब वह जो होता है उसका लाइफ स्पेन के बेस पे वह पूछ रहा है स्टूडेंट कि उसका जीवन काल क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आप देख रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा, पेरिनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पेरिनियल हो जाएगा, मतलब जो इसका लाइफ स्पेन होता है कि 1 ईयर से ज्यादा होता है उसको हम क्या कहेंगे, पेरिनियल कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि सैप्रोफिटिक प्लांट्स लैक, यानी कि अगर सैप्रोफिटिक प्लांट्स होगा स्टूडेंट तो उसमें क्या चीज एब्सेंट होगा, क्या चीज नहीं पाया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एब्सेंट है तभी जो होता है क्या हुआ, सैप्रोफिटिक नेचर का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। लिन्ना इज ए, यानी कि जो लिन्ना होगा स्टूडेंट ये प्लांट से क्या है। ठीक है, एक तरह का हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्वीन से क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक तरह का पिंस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप जो देख रहे हैं, कह रहा है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशंस बिटवीन द फंगस एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज। ठीक है, आपको बताना है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच पे है, बिटवीन फंगस एंड जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दोनों के बीच में, तो क्या कहलाएगा, तो ये भी माइकोराइजा होगा स्टूडेंट, यानी कि जो 16 आप देख रहे होंगे इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि माइकोराइजा है। ठीक, लैंटाना की बात कर रहा है स्टूडेंट, लैंटाना इज ए, यानी कि लैंटाना इंडिका एक तरह का प्लांट्स होता है स्टूडेंट, काफी ज्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है एक तरह का कह सकते हैं, क्योंकि जो होता है इसको गार्डन में अपने लोग लगाते भी हैं। लैंटाना इंडिका, पिंक कलर का फ्लावर्स आते हैं, व्हाइट कलर का भी फ्लावर्स आता है। तो यहाँ से पूछ रहा है क्या है, ये ट्री है, हर्ब है कि आपका प्रिकली श्रब है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 17 आप देख रहे होंगे इसका डी हो जाएगा, यानी कि प्रिकली श्रब हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट्स इज, यानी कि स्मॉलेस्ट पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट इज क्या है, इसमें से आपको बताना है, रेफ्लेसिया है कि क्या है। ठीक है, पैरासिटिक भी होगा और स्मॉलेस्ट पैरासिटिक है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा, यानी कि जो होता है कि एरिथोबियम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कह रहा कि लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग टू, यानी कि जो लार्जेस्ट फ्लावर है स्टूडेंट वो किससे बिलोंग करता है। ठीक है, एनिपिफाइट्स वेंडा से है कि आपका पैरासाइट्स होता है कि सैप्रोफाइट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पैरासिटिक रेफ्लेसिया जो होता है स्टूडेंट लार्जेस्ट फ्लावर है। ठीक है, जो आपका रेफ्लेसिया फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट फ्लावर भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 20 की बात करते हैं। कह रहा है कि सैंडिव इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख रहे होंगे इसका जो होता है स्टूडेंट सी हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा, ड्रोसेरा भी एक प्लांट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे बात है। कह रहा है कि पॉलीकार्पिक प्लांट्स इज, यानी कि जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स है वह क्या है, अपने पास देखिए बम्बूसा टुल्डा है कि आपका अगियो है, यानी कि प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स होगा। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि पायरस मेलस जो होता है एक तरह का पॉलीकार्पिक प्लांट्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 22 आप देख रहे हैं, कह रहा है कि ये प्लांट्स होता है विच मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड्स, यानी कि ऐसा प्लांट्स है जो अपने फूड्स को खुद प्रिपेयर कर रहा है, खुद बना रहा है। तो क्या होगा, सिंपल सा कि ऑटोट्रॉफिक नेचर्स का होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, तो ऑटोट्रॉफिक नेचर्स का हो जाएगा, यानी 22 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो होता है पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स स्टूडेंट। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ पार्शियल होते हैं, कुछ टोटल होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो होता है पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है 23 पे, तो 23 का सी हो जाएगा, यानी कि ड्रोसेरा, जिसको कह रहे हैं एक तरह का पार्शियल जो होता है हेटेरोट्रॉप है स्टूडेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कह रहा कि मैराइन एंजियोस्पर्म इज, आपको बताना है किसमें से कौन सा एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसा है जो कि मैराइन है, समुद्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 24 है, 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि जुस्टेरा। जुस्टेरा जो होता है स्टूडेंट क्या है कि आपका मैराइन वाटर में पाया जाता है और एक तरह का एंजियोस्पर्म प्लांट भी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, कह रहा कि ये मोनोकार्पिक प्लांट इज क्या है, यानी कि जो मोनोकार्पिक प्लांट्स है स्टूडेंट ये क्या है आपसे पूछ रहा है, कस्कूटा है कि एगियो है कि मैगीफेरा है, यानी कि सब प्लांट्स नेम दिया हुआ है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा मोनोकार्पिक प्लांट्स है। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी कि एगियोस होता है स्टूडेंट एक तरह का मोनोकार्पिक प्लांट्स होता है। स्टूडेंट आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, आप चुपचाप जो होता है कि जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ देखते रहिए। ठीक है, 16 तारीख के बाद से जो होता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब जो होता है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है 26 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 आप देख रहे हैं, कह रहा कि सेंटेलम एल्बम इज ए क्या है, यानी कि सेंटेलम जो होता है स्टूडेंट चंदन, जिसको आप कहते हैं चंदन प्लांट का जो होता है बोटेनिकल नेम है। ठीक है, सेंटेलम। ठीक, तो सेंटेलम एल्बम जो होता है इज ए क्या है, आपसे पूछ रहा है कि स्टेम पैरासाइट है टोटल, कि रूट पैरासाइट है, पार्शियल है, या फिर जो होता है पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये आपसे पूछ रहा है। जो 26 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, 26 का क्या है कि आपका ये पार्शियली रूट पैरासाइट है स्टूडेंट, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो होता है कि देखिए 26 के बाद 19 आ गया है, तो आपको परेशान होने जरूरत नहीं है, 19 जो है उसी का मैं आंसर आपको बताऊंगा। करा कि पार्शियल पैरासाइट इज द वन बीस, आपको इसे बताना कौन सा जो होता है ये पार्शियल पैरासाइट्स होगा, तो उसका क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब द वाटर्स एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम होस्ट, यानी कि जो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल को, ठीक है, साल्ट फ्रॉम होस्ट है। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको पैरासाइट भी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 28 पे देखिए, कह रहा है कि आपका नेफेंथिस होता है, डायनिसिया है, ड्रोसेरा है, ठीक है, यूट्रिकुलरिया, ये चारों क्या है स्टूडेंट, प्लांट्स नेम है, चारों क्या है, प्लांट्स नेम है। अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या है भैया, ये सैप्रोफाइट्स है, हेटेरोट्रॉप्स है, कार्टोट्रॉप है कि कार्निवोरस प्लांट्स है, किस तरह के प्लांट्स है। ठीक है, तो जो 28 है स्टूडेंट एक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका कार्निवोरस प्लांट्स हैं ये चारों के चारों। ठीक है, 29 पे आते हैं, कह रहा है कि रूट्स पैरासाइट एज, यानी कि जो रूट पैरासाइट्स है इसमें से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा रूट पैरासाइट्स है, लैरेंथस है, रेफ्लेसिया है, कि विस्कम है, कस्कूटा है, चारों प्लांट्स नेम है। ठीक है, इसमें से आपसे पूछा है कि रूट पैरासाइट कौन सा है, तो 29 का बी हो जाएगा, रेफ्लेसिया इज ए रूट पैरासाइट है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, कह रहा है कि लैरेंथस शो, यानी कि जो लैरेंथस प्लांट्स होता है वो क्या शो करता है भैया, सिम्बियोसिस शो करेगा, कि आपका पैरासिटिज्म शो करता है, कि आपका कमेंसलिज्म शो करता है, कि सैप्रोफिटिज्म शो करता है, क्या शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा, यानी कि लैरेंथस क्या शो करेगा, कमेंसलिज्म शो करता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है, उसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए 30 वहां पे भी है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 30 है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 देखिए कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है आपका ग्रो करता है इन एरिया डिसेंट इन, यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं किस तरह के एरिया में ग्रो करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो वहां पे नाइट्रोजन का क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, और वहां पे जो होता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 32। ठीक है, 32 पे आते हैं, करा कि ओडी ट्यूनर्स आर, यानी कि जो ओडी होगा ट्यूनर्स वो क्या है आपका, इसमें से आपको बताना है क्रीपर है कि लाइनास है कि आपका स्किडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो आप देख रहे हैं 32 का क्या है आपका सी है, यानी कि लाइनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, कह रहा कि प्लांट्स होता है हैज वीक स्टेम, यानी कि प्लांट्स होता है कि स्टेम वीक होगा। विच होता है कैन क्वाइल अराउंड एंड अपराइट सपोर्ट्स, यानी कि ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, इट इज क्या एक तरह का है। ठीक है, बहुत से आप प्लांट्स को देखते होंगे कि वह उनका जो स्टेम होता है वीक होता है और वह किसी न किसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 33 देख रहे हैं स्टूडेंट, 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ये ट्यूनर्स कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं 34 पर, कह रहा है प्लांट्स होता है लाइफ फॉर लेस देन 1 ईयर्स इट इज, यानी कि अगर प्लांट्स है उसका पूरा लाइफ स्पेन देखा जाता है कि लेस देन 1 ईयर है, 1 साल के अंदर ही उसका लाइफ स्पेन है, तो वह क्या कहलाएगा। ठीक है, बाइनियल कहलाएगा, एनुअल यानी कि सेमी एनुअल कहलाएगा, कि पेरिनियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर है तो ये एनुअल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए क्या आपका 34 हो गया। 35 पे चलते हैं, कह रहा है कि स्टडी ऑफ सीड
इज ए पार्ट्स ऑफ, ठीक है, यानी कि जो हम सीड का जो होता है स्टडी करते हैं स्टूडेंट, किसका पार्ट्स है, पोमेलॉजी का है कि मॉर्फोलॉजी का है कि वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी का है कि रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी का है, ये आपसे पूछा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी हो जाएगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है सीड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, करा कि ऑर्गन सिमिलर इन द फंक्शन बट डिफरेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि सिमिलर होगा, ऑर्गन सिमिलर इन द फंक्शन, फंक्शन के बेस पे वो सिमिलर है, बट क्या होगा, डिफरेंट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये इसमें आपको बताना है कि वह होमोलॉगस है कि एनालॉगस है स्टूडेंट। तो जो 36 आप देख रहे हैं 36 का डी हो जाएगा, यानी कि एक तरह का एनालॉगस है, टर्मिनोलॉजी है, हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक, अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो वह होमोलॉगस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है 37 पर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है आपसे कि विच वन इज द मैंग्रोव प्लांट्स, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा मैंग्रोव प्लांट्स है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा इसमें से मैंग्रोव प्लांट्स है, आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 37 आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राइजोफोरा होता है स्टूडेंट, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ए प्लांट्स होता है विच डज नॉट हैव द रूट इज, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो होता है कि ऐसा प्लांट्स है जिसके पास जो होता है कि डज नॉट हैव रूट इज, यानी उसके पास रूट ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इट्रिकुलेरिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, करा कि टिम्बर लाइन्स होता है इज ए लिमिट्स एबव बीस। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका ट्री आर अपसेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, करा विच वन हैज द प्रीकेल्स, आपको इसमें बताना है कौन सा प्रीकेल्स होगा, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, बस मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं बेहिचक, और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे थे हम लोग, तो 40 का क्या स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं, करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सैकुलेंट, आपको इसमें बताना है स्टूडेंट कौन सा जो होता है सैकुलेंट्स होगा। ठीक है, यानी कि जो आप 41 देख रहे हैं इसमें से जैसे अर्जुमान मैक्सिकाना दिया हुआ है, डेल्वेजिया सिसु दिया हुआ, पुंसिया दिया है, मैंगीफेरा दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो होता है सैकुलेंट टाइप का प्लांट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा, अपुंसिया हो जाता है, यानी कि अपुंसिया सैकुलेंट्स होगा, इसीलिए जो होता है जीरोफिटिक भी, जीरोफिटिक प्लांट्स का कैरेक्टर भी होता है। डेड पाम इज, यानी कि डेड पाम है, ठीक है, यानी खजूर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है भैया आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 का क्या हो जाएगा, इसको हम क्यूडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या है पर क्यूडेक्स होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, करा कि आपका डेलिक्विसेंट्स होता है हैबिट्स इट्स सो वाई, ठीक है, किसके द्वारा शो करता है। क्वेश्चन नंबर जो 43 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ये मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है कि आपका किस्क्वेलिस होता है, यानी कि आपका रेंजगून्स क्रीपर है एक तरह का, इज एन एग्जांपल्स, आप किसका ये एग्जांपल होगा स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल्स होता है, क्रीपर है तो ट्यूनर्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, कह रहा है कि आपका मैरिकोफिलिस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, यानी किस तरह की कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का ए हो जाएगा कि सिम्बियोसिस से बिलोंग करता है, आपका मैरिकोफिलिस होता है, ये आपका सिम्बियोसिस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 46 है आपका, करा कि ये देखिए क्या मैरिकोफिलिस होता है इज एन एसोसिएशन बिटवीन द हायर प्लांट्स एंड, ठीक है, किसके किसके बीच का एसोसिएशन होगा, तो ये जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा, डी एंड्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो होता है VAM इज ए, यानी कि इसको हम वैम कह रहे हैं, एक तरह का क्या है। ठीक है, तो जो 47 आप देख रहे हैं एक तरह का माइकोराइजा है, क्या है, माइकोराइजा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, कह रहा कि पार्शियल पैरासाइट्स इज, यानी कि जो पार्शियल पैरासाइट्स होगा इसमें से आपको बताना है फिर कौन सा पार्शियल पैरासाइट्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि विस्कम एक तरह का क्या होगा, पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, कह रहा पाइजम सटाइवम इज ए, यानी कि जो पाइजम सटाइवम प्लांट्स होता है ये क्या है भैया, एक तरह का ट्री है, क्लाइंबर है कि आपका जो होता है श्रब है, हेटेरोट्रॉप्स है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का तो एक तरह का क्या हो जाएगा, क्लाइंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, कह रहा पाइजम सटाइवम इज क्या, या फिर पूछ रहा आपसे, ठीक है, कि ऑटोट्राफ है, हेटेरोट्राफ है, तो ऑटोट्राफ है, ठीक है, क्या आपका ऑटोट्राफ्स है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 पर 48, ठीक है, 49, ठीक है स्टूडेंट, 50, ठीक, 50 आपका, ठीक है। उस पर हम देखिए क्या बात करते हैं, कोई आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 50 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट है आपका, हाँ ठीक है, करा कि प्लांट्स विच जो होता आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड ओनली और पार्सली आर, क्या कहलाएगा ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, यानी कि हेटेरोट्राफ्स कहलाएगा। अगर जो होता है कि वह अपना फूड को प्रिपेयर नहीं करेगा तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तो वह हेटेरोट्राफ्स हो जाएगा, ठीक है। करा कि क्वेश्चन नंबर 52 पाइए, करा कि ट्री ग्रो करता फास्टर इन, ठीक है, यानी कि जो ट्री होते हैं स्टूडेंट वह ग्रो करते हैं फास्टर, किस तरह के सीजन में ग्रो करेंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि समर सीजन में प्लांट्स होता काफी फास्ट ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज आल्सो एपिफिटिक, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पैरासाइट्स होता है स्टूडेंट, पैरासाइट इज आल्सो एपिफिटिक है स्टूडेंट, जो आपका 53 है। तो 53 का क्या हो जाएगा, आपका कस्कूटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कस्कूटा हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है 54 पे स्टूडेंट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, देखिए करा कि ए प्लांट्स होता है एक्सपेक्टेड टू हैव एन एज ऑफ 1500 इयर्स एज, ठीक है, तो ये यानी कौन सा इसमें से प्लांट्स है जिसका जो होता है कि एज अगर हम बात करते हैं तो इतना जो होता है एक्सपेक्टेड है, जैसे आपका सिकोया है, कि इक्विलिप्टस है, कि मैंगिफेरा इंडिका है, कि डेल्वेजिया सिसु है। ये सीसम को कहते हैं स्टूडेंट, ये सीसम का साइंटिफिक नेम है, डेल्वेजिया सिसु जो होता है ये सीसम जिसको आप कहते हैं लोकल, ठीक है, उसका क्या है, ये साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सिकोया जो होता है स्टूडेंट ये 1500 ईयर से भी ज्यादा इसका एक तरह का एक्सपेक्टेड अगर हम लिख चलते हैं इसका एज होता है। सेंडेलम एलम जो होता है या फिर सेंडेलम वुड जो होता है, ट्री इज क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट्स है कि स्टेम पैरासाइट है, क्वेश्चन पीछे भी आपसे रिपीट कर चुका है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल रूट पैरासाइट हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि बिगेस्ट फ्लावर बिलोंग टू द प्लांट्स विच इज, यानी कि इसमें से आपसे पूछ रहा है कि जो बिगेस्ट फ्लावर्स है वह जो होता है बिलोंग्स करता है, इसमें से किससे बिलोंग करेगा, ठीक है, पैरासाइट तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा, टोटल रूट पैरासाइट्स होता है, यानी कि डी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 56 हो गया, टोटल जो होता है स्टूडेंट हम लोग आज अप्रोक्सीमेटली 66 क्वेश्चन 67 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए 57 क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, कह रहा है कि ए प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स विदाउट ड्राइंग एनी नरिशमेंट, ठीक है, यानी कि जो होता है स्टूडेंट एक प्लांट्स होता है दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है विदाउट जो होता है कि नरिशमेंट, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, यानी कि 57 जो आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, एपीफाइट्स हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट आपका, एपीफाइट्स प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 58 पे आते हैं, कह रहा है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है स्टूडेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन क्या होगा, इसमें से आपको बताना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कौन ले रहा है इसमें से। 58 जो आप देख रहे होंगे 58 का सी हो जाएगा, यानी कि ड्रोसेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 58 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रोसेरा हो जाएगा, ठीक है। 59 पे आते हैं, कह रहा कि प्लांट्स ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स बाय मींस ऑफ हस्टोरिया आर, ठीक है स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। कह रहा प्लांट्स ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर प्लांट से जो होता है कि वो फूड को लेगा बाय मींस ऑफ जो होता है हस्टोरिया के द्वारा ले रहा है, तो ये किस में होगा आपका, सिम्बियॉन्ट्स होगा, पैरासाइट्स होगा, हाइड्रोफाइट्स होगा, सेप्रोफाइट्स होगा, क्या होगा स्टूडेंट, तो 59 का बी हो जाएगा, भाई ले रहा है तो पैरासाइट ही है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं स्टूडेंट, कह रहा है कि रूटलेस एक्वेटिक इन विच द प्रोटीन्स ऑफ लीफ इज, ठीक है, मॉडिफाइड टू फ्रॉम ए ब्लैडर्स फॉर द कैचिंग द स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स इज, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि रूटलेस होगा, एक्वेटिक इन विच द प्रोटीन्स के लिए क्या करेगा स्टूडेंट, कि स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को जो होता हुआ कैच करता है, तो इसमें से कौन ऐसा प्लांट्स है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, 60 का सी हो जाएगा, यानी कि यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इंसेक्टिवोरस भी है, ठीक है स्टूडेंट। उसको देखिए 61 पे हम बात करते हैं कि लाइनास होता अकर्स मोर कॉमनली इन, कहां देखने को मिलेगा, किस तरह के रीजन में देखने को ज्यादा मिलता है लाइनास, ठीक है, तो 61 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्टूडेंट देखने को ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं हम लोग, कह रहा है कि आपका मैरिकोफिलीज होता है इज बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन ए फ्लावरिंग प्लांट्स एंड,
ठीक है। तो ये जो होता है स्टूडेंट 62 की जो बात कर रहे हैं इसके लिए क्या हो जाएगा, एंड्स हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं हम लोग, 63 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, करा कि ए बाइनल प्लांट्स इज द बेस्ट, ठीक है। जो बाइनल प्लांट्स होगा इसमें से आपको बताना है, 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कंप्लीट लाइफ साइकिल्स इन 2 ईयर्स, ठीक है। बाइनियल है ना, तो बाइनियल यानी कि पेरिनियल, बाइनियल मतलब 2 साल का होगा, ठीक है, उसका पूरा लाइफ स्पैन, ठीक। करा के प्लांट्स होता है दैट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं अपने मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड करेंगे तो ऑटोट्रॉफ्स हो जाएगा ये तो, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 65 पे आते हैं, करा कि पार्शियल पैरासाइट्स डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर, यानी कि जो पार्शियल जो होता है स्टूडेंट पैरासाइट्स होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर, किस चीज के लिए डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। 65 पे तो क्या किसके लिए डिपेंडेंट होंगे, वाटर्स एंड मिनरल्स के लिए जो होता है स्टूडेंट डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, एज ए पार्शियल पैरासाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट आपका 66 जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कस्कुटा एज, यानी कस्कुटा जो स्टूडेंट ये क्या है। जो कस्कुटा आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये क्या है, इस तरह का पैरासाइट तो है, लेकिन आपसे पूछ रहा है किस तरह का पैरासाइट प्लांट्स है। तो 66 जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एपीफाइट्स एक तरह का, किस तरह का होगा ये आपका, एपीफाइट्स होगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि टोटल जो होता है, जो आपका यूनिट जो होता है स्टूडेंट 5th है, यानी कि जिसका नाम है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। टोटल जो होता है स्टूडेंट हम लोग जो होता है 66 क्वेश्चन, यानी कि 66 क्वेश्चन होता है स्टूडेंट एमसीक्यू जो होता है हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो होता है शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि जो होता है अब एग्जाम सर पे आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।